Good morning all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about countable and uncountable noun. सर आज हम लोग जानेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। हम लोगों ने सर पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन क्या है और नाउन कितने टाइप्स के हैं। आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा, आई होप कि वो कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर होगा कि नाउन क्या है और नाउन की टाइप्स क्या है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। सर नाउन को सर हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। सर पहले एक सर काउंटेबल नाउन, दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को दो भागों में डिवाइड किया, एक काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके, जिसे हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन। साहब हम लोग बात करेंगे कि काउंटेबल नाउन के अंदर क्या आता है और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या आता है। जैसे सर हम लोगों ने पिछले नाउन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन। तो जो टाइप्स ऑफ नाउन है, कुछ टाइप्स ऑफ नाउन होल्ड करती है काउंटेबल नाउन के तहत और कुछ अनकाउंटेबल नाउन के तहत आएंगे। सर जैसे मैं मार्क करना चाहूंगा कि काउंटेबल नाउन के जो अंडर आएगा सर, वो पहला आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा आ जाएगा आपका कॉमन नाउन, तीसरा आपका आएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल के साइड साहब आपका आएगा मैटेरियल नाउन, पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, छठा जो कॉन्क्रीट है साहब, जो कॉन्क्रीट नाउन है उसकी सर ज़्यादा यूज़ नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्क्रीट जो है सेंसेस के हिसाब से चलता है साहब, तो मैं कॉन्क्रीट को इसमें डालना मुनासिब नहीं समझा। तो हम लोग बस ये बात कर सकते हैं कि काउंटेबल नाउन के अंडर आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल के नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साइड मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा साहब। तो हम लोग बात करेंगे साहब कि प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है, ध्यान रखिएगा हमेशा कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगाना साहब। प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल मार्क नहीं करना, प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं आती। मैं लिखता हूं साहब यहां पे, प्रॉपर नाउन नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाना है प्रॉपर नाउन के आगे। दूसरी आती है कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव नाउन के साथ 90% आप लोग आर्टिकल मार्क कीजिएगा, 90% यूज्ड, 90% आर्टिकल यूज करेंगे आप लोग कॉमन नाउन के साथ और कलेक्टिव के साथ। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ 90% नो आर्टिकल, 90% नो आर्टिकल। वंस अगेन मैं फिर से रिकॉर्ड करना चाहूंगा। नाउन जो है मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंडर हम लोग पढ़ेंगे कि काउंटेबल नाउन के अंडर आता क्या है। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तीन जो नाउन है ये आपका काउंटेबल नाउन के अंडर रहेगा, और अनकाउंटेबल नाउन जो है इनके अंडर मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा। सर
तो हम लोग बात करें कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना, यानी कि नो आर्टिकल। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के आगे 90% आर्टिकल यूज होगा। जो 10% की जो गुंजाइश बचती है कि 10% इसमें आर्टिकल कहाँ लगाएंगे, वो सर हम लोग आर्टिकल चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग डिटेल बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। सेम उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन के साइड जो आपका मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस दोनों नाउन के साथ 90% नो आर्टिकल, यानी कि 90% आर्टिकल आपको मार्क नहीं करना है। जो 10% की गुंजाइश है, मैं आप लोगों को आर्टिकल में बताऊंगा कि 10% अगर लगाएंगे भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे अगर आर्टिकल मार्क करना है तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, सिचुएशन क्या होगी साहब। तो हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की आर्टिकल वाली चैप्टर में। तो आज हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रहेगी साहब कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किस रूप में होता है सर। तो आई होप यहाँ तक हमारी बात आप लोगों को समझ आई होगी। आप चाहें तो इनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ साहब। देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सके, जिसे आप गिन सके वो काउंटेबल नाउन होगा साहब। एक छोटी सी डेफिनेशन तैयार करता हूं इसका। दैट कैन बी काउंटेड, जो गिना जा सके, जो गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैं मार्क करता हूं, जैसे मैंने लिखा वन फ्रेंड, वन फ्रेंड यानी कि सिंगुलर में है साहब, सिंगुलर। आई होप सिंगुलर और प्लूरल आप लोग समझते होंगे। सिंगुलर जो एक हो उसे हम सिंगुलर मार्क करेंगे और जो एक से ज्यादा हो जाए उसे हम लोग प्लूरल मार्क करेंगे। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल वाली चैप्टर में। तो अभी हम लोग इतना समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। एक की बात आए तो सिंगुलर और एक से ज्यादा की बात आ जाए तो प्लूरल। तो मैंने लिखा साहब वन फ्रेंड यानी कि सिंगुलर। अगर मैं यहां नोट कर दूं टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स तो क्या हो गया साहब ये प्लूरल। उसी तरह अगर मैं लिखूं वन कैट, क्या हो गया साहब ये सिंगुलर। अगर मैंने लिखा थ्री कैट, थ्री कैट्स, क्या हो गया प्लूरल। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन का मतलब जिससे आप गिन सकते हैं, जो गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे कि मैंने बोला वन फ्रेंड, मित्र को तो गिन सकते हैं ना, एक मित्र है मेरा, यानी कि वो सिंगुलर में एक है तो सिंगुलर में मार्क किए। अगर दो मित्र हैं हमारे टू फ्रेंड्स तो ये प्लूरल में हो गया। यानी ये सारे के सारे गिना जा सकता है साहब, तो हम इसे गिन सकते हैं। जो गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन। अब बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। मैं पीछे हट जाता हूं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते साहब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं इसको, नॉन काउंटेबल भी बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं, नॉन काउंटेबल भी बोल सकते हैं, यानी कि ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन दोनों बोल सकते हैं साहब।
तो सर अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन का हमने डेफिनेशन तैयार कर किया, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे गिना ना जा सके, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, जो गिना ना जा सके उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे। समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर मैंने बोला सुगर, अगर मैंने बोला गोल्ड, मैंने बोला इंफॉर्मेशन, मैंने बोला साहब एडवाइस, बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने बोला राइस, मैंने बोला साहब लव, ये सारा के सारा क्या है साहब? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन नहीं सकते। सुगर को क्या गिन सकते हैं? सोने को क्या गिन सकते हैं? इंफॉर्मेशन गिन सकते हैं? एडवाइस गिन सकते हैं क्या? ये जितने भी बातें हैं ये सारा के सारा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी गिना नहीं जा सकता। आई होप अनकाउंटेबल नाउन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे साहब स्टेटमेंट के सहारे। स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे कि कौन सा नाउन काउंटेबल होगा और कौन सी नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें स्टेटमेंट के सहारे। तब तक मैं पीछे हट जाता हूं सर, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए सर, स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। सर मार्क करते हैं सर। पहला स्टेटमेंट सर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो बच्चे जो हैं कहाँ खेल रहे हैं सर? गार्डन में। तो यानी कि जो बच्चे यानी चिल्ड्रन क्या गिना जा सकता है? अगर गिना जा सकता है तो आप इसे बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन। अगर बच्चे को नहीं गिना जा सकता तो आप बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चे गिना जा सकता है? बिल्कुल साहब, गिना जा सकता है। तो इसको हम क्या मार्क करेंगे सर? काउंटेबल नाउन, यानी कि CN का मतलब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मार्क करेंगे सर UCN। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आई डोंट लाइक मिल्क, मैं दूध पसंद नहीं करता हूं, मुझे दूध पसंद नहीं है। तो दूध यानी कि मिल्क। मिल्क क्या है साहब? मिल्क को गिना जा सकता है। अगर आप मिल्क को गिन सकते हैं, अगर आप मिल्क को गिन पाएंगे तो आप इसे मार्क कीजिए काउंटेबल नाउन। अगर आप नहीं गिन पा रहे हैं तो आप मार्क कीजिए अनकाउंटेबल नाउन। क्या ये गिनने योग्य है? नहीं ना, नहीं गिन सकते, तो इसे मार्क करना पड़ेगा अनकाउंटेबल नाउन। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं साहब, आई प्रीफर टी, मुझे चाय पसंद है। तो चाय गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है साहब। तो हम क्या मार्क करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। माई मदर यूजेज बटर्स टू प्रिपेयर केक्स, मेरी माँ जो है ना वो केक बनाने के लिए मक्खन की प्रयोग करता है, यानी मक्खन की इस्तेमाल करती है। तो जो मक्खन यानी कि बटर, बटर क्या है साहब? अगर बटर को आप गिन सकते हैं तो काउंटेबल मार्क कीजिए, अगर नहीं गिन सकते तो आपको मार्क करना पड़ेगा अनकाउंटेबल। तो बटर सर अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ये गिना नहीं जा सकता। देखते हैं साहब फिफ्थ, देयर आर अ लॉट ऑफ विंडोज इन आवर क्लासरूम, हमारी जो क्लासरूम है, हमारी जो कक्षा है, उसमें क्या है? बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारी विंडोज है। तो क्या ये विंडोज यानी कि खिड़कियां गिना जा सकता है क्या? अगर गिना जा सकता है तो आप मार्क कीजिए काउंटेबल नाउन। अगर आप नहीं गिन पाते हैं तो मार्क कीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या लगता है साहब आपको? विंडो तो गिनी जा सकती है, तो हम लोग इसको क्या मार्क करेंगे? काउंटेबल नाउन। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ साहब, देखिएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे खेल रहे कहाँ पे? गार्डन में खेल रहे। तो चिल्ड्रन क्या है सर? चिल्ड्रन को गिना जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने मार्क किया काउंटेबल नाउन।
आई डोंट लाइक मिल्क, यानी बात यहाँ आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे मैं दूध पसंद नहीं करता। तो दूध क्या है सर? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम लोगों ने मार्क किया अनकाउंटेबल नाउन। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं साहब, आई प्रीफर टी, पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ चाय, यानी कि मैं चाय पसंद करता हूँ। तो टी क्या है सर? टी तो गिना नहीं जाएगा, यानी हम लोग टी को नहीं गिन पाएंगे, चाय को हम लोग नहीं गिन पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने मार्क किया अनकाउंटेबल नाउन। फोर्थ, माई मदर यूजेस बटर टू प्रिपेयर केक्स, मेरी माँ जो है केक बनाने के लिए किस चीज़ की इस्तेमाल करती है? बटर की, यानी मक्खन की। तो मक्खन यानी कि बटर गिना जा सकता है क्या? अगर आप उसे गिन पाते तो आप उसे लिखते काउंटेबल नाउन, यानी कि बटर गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम लोगों ने मार्क किया इसे अनकाउंटेबल नाउन। आगे की स्टेटमेंट देखते हैं सर, देयर आर अ लॉट ऑफ विंडोज इन आवर क्लासरूम, हमारी जो कक्षा है यानी हमारी जो क्लासरूम है उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं। तो खिड़कियां जो है वो तो गिना जा सकता है साहब, इसलिए हमने इनको मार्क किया काउंटेबल नाउन। सर मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर प्लीज। देखते हैं सर स्टेटमेंट को, द वेटर्स इन दिस रेस्टोरेंट आर वेरी प्रोफेशनल, जो वेटर्स हैं यानी कि कोई रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में जो फूड की जो सर्विस करता है, जो खाने का जो सर्विस करता है, यानी सपोज कीजिए कोई गेस्ट आया, वो बैठा, उनको जो खाना खिलाने का काम करता है उसी को हम लोग वेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या वेटर्स यानी एक से ज़्यादा, तो वेटर्स इन दिस रेस्टोरेंट माने पर्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो क्या है जी? वेरी प्रोफेशनल। द वेटर्स इन दिस रेस्टोरेंट आर वेरी प्रोफेशनल, वेटर्स कैसा है? प्रोफेशनल है बिल्कुल। तो वेटर्स जो है, क्या वेटर्स को गिना जा सकता है क्या? अगर गिना जा सकता है तो आप इसे मार्क कीजिएगा काउंटेबल नाउन, अगर आप नहीं गिन सकते हैं तो आप मार्क कीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या लगता है आपको, वेटर गिना जा सकता है क्या? हाँ जी गिना जा सकता है बिल्कुल। तो हम लोग क्या मार्क करेंगे? काउंटेबल नाउन। माई फादर ड्रिंक्स 2 big glasses of water every morning. Once again, my father drinks 2 big glasses of water every morning. जो मेरे पिताजी वो क्या करते हैं साहब, रोज सुबह सुबह 2 गिलास, बड़ा वाला 2 गिलास पानी पीते हैं वो। तो कहने का मतलब कि जो ग्लासेस है क्या ग्लासेस को गिना जा सकता है? अगर गिना जा सकता है तो काउंटेबल होगा, अगर आप नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल मार्क कीजिएगा। तो क्या लगता है साहब आपको कि ग्लास गिना जा सकता है? बिल्कुल साहब गिना जा सकता है। तो हमें क्या मार्क करना होगा? काउंटेबल नाउन। आई बाउट 3 bottles of water for our picnic. क्या क्या साहब हम लोगों ने क्या की? खरीदारी की। हम लोगों ने क्या लाया? बोतल लाया। किस चीज़ के लिए? किसकी बोतल? पानी की बोतल थी। किस चीज़ के लिए? पिकनिक के लिए। हमने बोतल जो लाई किसके लिए लाई? पिकनिक के लिए। तो इसमें साहब बोतल को गिना जा सकता है क्या? अगर गिना जा सकता है तो आप इसे मार्क कीजिएगा काउंटेबल नाउन। I met some nice people when I was walking along the beach. मैं कुछ अच्छे व्यक्ति से मिला, अच्छे लोगों से मिला जब मैं समंदर तट पे वॉक कर रहा था, यानी समंदर तट पे जब मैं चल रहा था। समंदर है उसके साथ साथ जो बीच होती है उस पे मैं चल रहा था। तब मैंने क्या देखा? कुछ अच्छे व्यक्तियों से मिले, कुछ अच्छे लोगों से मिले। तो यहाँ पे साहब पीपल आता है। तो पीपल, बहुत सारे लोग इसे पीपुल पढ़ते हैं साहब, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है। जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो पीपल पढ़िएगा, पीपल। वंस अगेन पीपल। तो पीपल को आप क्या मार्क करेंगे? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? गिना जा सकता है साहब, तो मार्क कर दें काउंटेबल नाउन। Some policemen are organizing road
ट्रैफिक टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। जो कुछ पुलिसकर्मी यानी कुछ पुलिसकर्मी जो थे वो क्या कर रहे थे, रास्ता को जहाँ से यातायात होता है, जहाँ से ट्रैफिक जाती है, उस ट्रैफिक को, उस यातायात को वो सही से ऑर्गेनाइज कर रहा था ताकि बचा जा सके दुर्घटना से, यानी एक्सीडेंट से बचा जा सके, जितना हो सके एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाए, यानी बचा जा सके उससे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो पुलिसमैन है साहब, ये पुलिसमैन को क्या गिना जा सकता है? अगर गिना जा सकता है तो ये काउंटेबल नाउन होगा, अगर नहीं गिना जा सकता तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो आपको क्या लगता है कि पुलिसमैन गिना जाएगा? बिल्कुल साहब, गिन सकते हैं। तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे काउंटेबल नाउन। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं साहब फिर से। द वेटर्स इन दिस रेस्टोरेंट आर वेरी प्रोफेशनल। तो वेटर्स को गिना जा सकता है साहब, इसलिए हमने मार्क किया काउंटेबल नाउन। सेकेंड स्टेटमेंट में माई फादर ड्रिंक्स 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। हमारे जो पिताजी क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में, प्रत्येक मॉर्निंग वो बड़े गिलास में पानी पिया करते हैं जी। तो ग्लासेस क्या हो गया? काउंटेबल नाउन, यानी हम गिन सकते हैं। बिल्कुल जी। अब आता आई बाउट 3 बोटल्स ऑफ वाटर फॉर आवर पिकनिक। पिकनिक के लिए हमने कितनी बोतल लाए? 3 बोतल लाए। तो ये बोतल्स जो है गिना जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन हो गया साहब। आई मेट सम नाइस पीपल व्हेन आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच। क्या है कि जब हम कुछ अच्छे व्यक्ति से मिले, कब मिले? जब हम बीच पे माने कि वॉक कर रहे थे, बीच पे जब हम वॉक कर रहे थे, उन्हें टहल रहे थे, तो हमें वहाँ पे कुछ अच्छे व्यक्ति मिले, यानी कि पीपल। तो पीपल को गिना जा सकता है, इस वजह से हमने इनको मार्क किया काउंटेबल नाउन। सम पुलिसमैन आर ऑर्गेनाइजिंग रोड ट्रैफिक टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। जो कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, सेट कर रहा था किसकी? यातायात को, जहाँ से लोग गुजरते हैं, उस यातायात को सही तरीके से मैनेज कर रहे थे ताकि बचा जा सके दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बचा जा सके। इस वजह से पुलिसकर्मी जो है सही प्रॉपर वे में अरेंज कर रहा था। तो पुलिसमैन क्या है साहब? पुलिसमैन को गिना जा सकता है, इसलिए हमने मार्क किया इसको काउंटेबल नाउन। आई होप ये यहाँ जहाँ तक मैंने आपसे बात की, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, फिर मैं बात करूँगा आपसे। आज हम लोग कंप्लीट किए साहब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी, और यहाँ तक मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा चुका हूँ साहब। हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, नाउन की टाइप्स पढ़ लिए, और आज हम लोगों ने कंप्लीट किया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोग का, बस बहुत जल्द कल फिर हम आपसे मिलेंगे। कल के लिए हम लोग मार्क करें, कल हम लोग पढ़ेंगे सर जेंडर के बारे में कि जेंडर नाउन क्या होता है। तो आज के लिए सर थैंक यू वेरी मच। फिर कल हमारी आप लोगों से मुलाकात होगी।